महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 2 सालों से हर रोज कुछ न कुछ हलचल हो ही रही है। पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरी। इस दौरान शिवसेना के 2 हिस्से हुए। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। इसके लगभग 1 साल बाद एनसीपी में अंदरूनी कलह हुई और अजीत पवार ने पार्टी तोड़ते हुए शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री की शपथ ली और इसके बाद अब एक बार फिर शरद पवार की चाणक्य नीति नजर आ रही है। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी हलचल तेज होने वाली है। शरद पवार ने अपना एक और राजनीतिक पासा चल दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को 2 मार्च के दिन अपने आवास पर लंच के लिए आमंत्रित किया है। शरद पवार ने तीनों सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को एक पत्र लिखते हुए कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद पहली बार बारामती आ रहे हैं और मैं बारामती में नमो महारोजगार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उनकी यात्रा से बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहूंगा। मुझे आशा है कि आप निमंत्रण सहृदयता पूर्वक स्वीकार करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को लंच का निमंत्रण दिया। एनसीपी को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के बाद शरद पवार और अजीत पवार दोनों एक टेबल पर होंगे। साथ ही ये निमंत्रण ऐसे मौके पर दिया गया है जब अजीत पवार ने बारामती से अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव लड़वाने का मन बनाया है। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने गुरुवार को अपने भतीजे अजीत पवार को एक निमंत्रण दिया। एनसीपी को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के बाद शरद पवार और अजीत पवार आमने सामने होंगे। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अजीत पवार अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव में बारामती से उतारने की योजना बना रहे हैं। शरद पवार ने 2 मार्च को बारामती आवास पर लंच के लिए मुख्यमंत्री शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्रियों अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को निमंत्रण दिया। दरअसल एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार बारामती दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में शरद पवार ने उनके इस दौरे को लेकर खुशी जाहिर की। शरद पवार का गढ़ कहे जाने वाले बारामती लोकसभा क्षेत्र के लिए अभी महायुति की ओर से किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वहां वर्तमान सांसद सुप्रिया सुले और उनकी भाभी यानी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी के बीच रोचक जंग अभी से शुरू हो गई है। अजीत पवार ने कुछ दिनों पहले ही बारामती से अपनी पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। माना जा रहा है कि इस सीट से वो अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। सुनेत्रा के पक्ष में अजीत पवार ने अभी से घूम घूम कर माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है। ये बात शरद पवार परिवार को रास नहीं आ रही है। इस सीट से 3 बार सांसद चुनी जा चुकी सुप्रिया सुले ने एक सभा को संबोधित करते हुए बिना किसी का नाम लिए अपने चचेरे भाई एवं भाभी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए खुद मत मांगती हूँ, सदानंद सुले को मत मांगने के लिए नहीं भेजती हूँ। वो कहती हैं कि मैं लोक प्रतिनिधि हूँ, मेरा पति पर्चा लिखे और मैं पास हो जाऊं ये मुझे मंजूर नहीं है। मैं सुप्रिया सुले हूँ, खुद लिखूंगी और खुद पास होंगी। गौरतलब है कि भाजपा शिवसेना शिंदे गुट और राकपा अजीत पवार गुट को मिलाकर बनी महायुति के बीच अभी लोकसभा सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन बंटवारा जब भी हो बारामती सीट तो अजीत पवार के ही हिस्से में आने वाली है। ये महाराष्ट्र की उन 16 सीटों में भी शामिल है जिन्हें भाजपा अपने लिए मुश्किल मानती रही है। इसलिए भी वो ये सीट अजीत पवार को देकर राजग के लिए ये सीट जीतने का जिम्मा उन पर ही डालना चाहेगी। ऐसी स्थिति में बारामती में इस बार पवार परिवार के बीच रोचक जंग देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र में 3 दलों के गठबंधन महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना शामिल है। तीनों पार्टियों के बीच महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत के मुताबिक तीनों दलों ने मिलकर अंतिम फॉर्मूला तैयार कर लिया है। जल्द ही सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा की जाएगी। इस प्रदेश पर नजरें इसलिए भी हैं क्योंकि महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीटों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 80 सीटों के साथ सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला सूबा है। राउत ने बयान बुधवार को मुंबई में आयोजित बैठक के बाद दिया। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए अब और बैठकें नहीं होंगी।
बैठक में कांग्रेस नेता पटोले, पृथ्वीराज चौहान, वर्षा गायकवाड़, राकपा के नेता जयंत पाटिल, जितेंद्र अवहाद और अनिल देशमुख और सेना यूबीटी के संजय राउत और विनायक राउत ने हिस्सा लिया। संजय राउत ने कहा, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और प्रकाश अंबेडकर सीट बंटवारे को अंतिम मंजूरी देने के लिए मिलेंगे। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ऐलान होगा। खबरों के मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर अंतिम मंथन से पहले हुई कई दौर की बातचीत में वरिष्ठ राजनेता शरद पवार की पार्टी एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी के साथ साथ कांग्रेस के कई शीर्ष नेता भी शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि शिवसेना और एनसीपी 2 गुटों में बंट चुकी है। शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा, जबकि एनसीपी में अजीत पवार ने बगावती तेवर दिखाते हुए भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल होने का फैसला लिया। फिलहाल एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद मिला है। आपको बता दें कि 2019 के आम चुनावों में भाजपा ने महाराष्ट्र की 23 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। गठबंधन सहयोगी शिवसेना विभाजन से पहले को 18 सीटों पर जीत मिली थी। अविभाजित राकपा के खाते में 4 सीटें, जबकि कांग्रेस और एआईएमआईएम की झोली में एक सीट गई थी। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।